नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। आइए दोस्तों, खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के राशिफल से। आज 7 राशियों के लिए बेहद शुभ दिन। गणेश जी की कृपा से बढ़ेगी समृद्धि। गणेश जी की कृपा से 14 अगस्त 2024 को 7 राशियों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। आज कुछ राशियों को अपार सफलता और खुशी मिलने की संभावना है, जबकि कुछ को छोटी मोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने और रोजाना व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा और छुट्टियों की योजना बना रहे लोगों के लिए रोमांचक समय आने वाला है। इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं और अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य बताएं। उन्नाव में गंगा उफान पर, 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में अगस्त महीने के दौरान मानसून का कहर जारी है। 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी के 65 घाट जलमग्न हो गए हैं, जहां एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। लखीमपुर में शारदा नदी के जलस्तर बढ़ने से 250 गांव प्रभावित हो गए हैं। मौसम विभाग ने 16 अगस्त तक इसी तरह के मौसम की भविष्यवाणी की है, जिससे यूपी की नदियों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। अगले 6-7 दिनों तक बारिश जारी रहेगी, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी का बयान। खटाखट स्कीम की पोल खोली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए खटाखट स्कीम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 1-1 लाख रुपए के बॉन्ड भरवाए थे और हर महीने 8,500 रुपए भेजने का वादा किया था, लेकिन अब इनका कोई अता पता नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने ये बयान उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान दिया। हर घर तिरंगा अभियान की धूम, जाने तिरंगे को फहराने के नियम। 15 अगस्त के मौके पर देश भर में देशभक्ति का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोग तिरंगे को अपने घरों और गाड़ियों पर फहरा रहे हैं, लेकिन तिरंगा फहराने के कुछ खास नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे विशिष्ट व्यक्ति ही अपनी गाड़ियों पर तिरंगा फहरा सकते हैं। तिरंगा खादी या पॉलिएस्टर से बना होना चाहिए। अब तिरंगा रात में भी फहराया जा सकता है, जो पहले सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही संभव था। आरबीआई ने एनबीएफसी और एचएफसी के लिए सख्त किए नियम, जाने क्या है नए फैसले। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों एचएफसी के लिए नए नियम जारी किए हैं, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। इन नियमों के तहत जमा लेने वाली एचएफसी को आपातकालीन निकासी पर 3 महीने के भीतर 100% राशि लौटानी होगी, जबकि समय से पहले निकासी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसके अलावा अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी की तरह एचएफसी के लिए भी शाखा और एजेंट नियुक्ति के नियम लागू होंगे। पीएम मोदी ने जारी की 109 नई फसल किस्में, किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए 109 नई फसल किस्में जारी की हैं, जिसमें 61 अनाज और 48 बागवानी फसलें शामिल हैं। इन किस्मों में जलवायु लचीली, बायोफोर्टिफाइड और उच्च उपज देने वाली चावल की किस्में भी शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना और उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद करना है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट। 7 दिनों तक बिगड़ा रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 14 से 16 अगस्त तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, तो अगले कुछ दिनों तक मौसम के मिजाज को ध्यान में रखते हुए ही अपनी योजनाएं बनाएं। नए सेबी नियमों से निवेशकों की संख्या में भारी गिरावट की संभावना। सेबी द्वारा प्रस्तावित नियमों के लागू होने पर वायदा एवं विकल्प एफएनओ में निवेशकों की संख्या 40% तक घट सकती है। इसके साथ ही एनएसी की कमाई में 30% तक की गिरावट का अनुमान है। सेबी ने एफएनओ कारोबार को विनियमित करने और घरेलू निवेशकों को नुकसान से बचाने के लिए 7 उपाय सुझाए हैं। जेफरीज का मानना है कि साप्ताहिक ऑप्शन अनुबंधों की संख्या 18 से घटाकर 6 करने से उद्योग प्रीमियम का लगभग 35% हिस्सा प्रभावित हो सकता है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, ई टिकट के नियमों में बदलाव। भारतीय रेलवे ने अनारक्षित ई टिकट बुकिंग के लिए जियो फेसिंग लिमिट को खत्म कर दिया है। अब यात्री किसी भी स्थान से अनारक्षित कोच के लिए टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। पहले यात्रियों को टिकट बुकिंग के लिए प्लेटफॉर्म से 20 किलोमीटर दूर जाने की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब इस सीमा को समाप्त कर दिया गया है। पटना में बनेगा बुलेट ट्रेन का स्टेशन, सबे का काम पूरा। पटना में बुलेट ट्रेन के लिए एम्स के पास एक स्टेशन बनाए जाने की संभावना है। वाराणसी से हावड़ा हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के लिए बिहार में जमीन के सबे का काम पूरा हो गया है। इस परियोजना के लिए पटना जिले के 30 गांवों में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। 21 अगस्त को पटना में जिला प्रशासन और रेल अधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें जमीन अधिग्रहण के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
रक्षाबंधन के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाई, कोटा होकर चलेगी ट्रेन। रक्षाबंधन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने हजरत निजामुद्दीन इंदौर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन दोनों दिशाओं में कोटा होकर चलेगी। ट्रेन में 21 कोच होंगे, जिसमें एसएलआर, जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी के कोच शामिल हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम लागू, जाने किसे मिलेगा फ्री राशन। राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। ये नियम एक विशेष सर्वेक्षण के आधार पर तय किए गए हैं। नए नियमों के तहत केवल उन लोगों को फ्री राशन मिलेगा जो इन निर्धारित मापदंडों के तहत आते हैं। राशन कार्ड धारकों को इन नए नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। चौकीदार भर्ती के लिए 10वीं पास के लिए निकली सीधी भर्ती, आवेदन करें। साहिबगंज, बिहार में चौकीदार की सीधी भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2024 है। इस भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए साहिबगंज की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।